स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन सच्चे मन से पूजा करने से माता हर इच्छा पूरी करती है। कहा जाता है कि मां कुष्मांडा ने ही इस ब्रह्मांड की रचना की है। मां कुष्मांडा को आदि शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। कैसे करे पूरे विधि विधान से मां कुष्मांडा की पूजा, किन बातों का रखे ख्याल, जानते हैं ज्योतिषाचार्य वाई राखी जी से। वाई राखी जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय माता दी। तो आज का दिन बेहद ही खास है। आज चौथा दिन है नवरात्रि का। सबसे प्रथम भक्तों के मन में ख्याल यही आता है कि कैसे करें पूजा अर्चना। सबसे पहले हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे एक ही बात कहकर गए हैं कि निरोगी काया अगर आपके पास है तो आप धनवान हैं। आपके पास करोड़ों का धन है, लेकिन आपकी काया अगर अच्छी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो पहले अगर आप किसी भी चैनल पर और जाने वाले हैं तो रुक जाइए, थम जाइए यहीं पर, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये मां कुष्मांडा देवी जो हैं पूरे ब्रह्मांड की रचना करने वाली हैं और निरोगी काया देती हैं। अगर आप किसी भी रोग से परेशान हैं, वो रोग छोटा सा हो या बड़ा हो, उसको आज सही करने का एक जादुई उपाय आपको बताऊंगी भी और दिखाऊंगी भी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज मां को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही आसान तरीके हैं। मां शेर पर सवार है, 8 भुजाएं हैं, कमल का फूल उनके हाथ में, गदा, चक्र, शंख, त्रिशूल उनके हाथ में है, साथ में सभी चीजें देने वाली जप माला उनके हाथ में है। मां बड़ी जल्दी प्रसन्न होती है और मां को अपने बच्चों से अत्यधिक प्रेम है। तो मां का ये स्वरूप से ही आप समझ जाइए कि आज मां की पूजा जैसे आप हर रोज करते हैं, रोली, मोली, कपूर, अगरबत्ती, लौंग, इलायची, पान का पत्ता, घी की जोत, आरती कपूर की, जैसे आप भोग लगाते हैं वैसे ही लगाना है। किस चीज का आज मां को भोग लगाना है, सब कुछ आपको इसी कार्यक्रम में पता चलेगा। बिल्कुल राखी जी, और भक्तों को एक एक चीज हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले महत्व जान लेते हैं कि आखिर मां कुष्मांडा की पूजा करने से क्या कुछ प्राप्त होता है। क्या महत्व है आज की पूजा अर्चना का? ये जो आप और मैं बोल रहे हैं और हजारों लाखों लोग हमें वहां टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं, कुछ भी ना होता अगर माता ने इस ब्रह्मांड की रचना ना की होती। माता का महत्व जानना चाहती हैं आप, तो समझिए कि सूर्य मंडल में मां का वास होता है और सूर्य देव के पास कोई और देवी देवता जा ही नहीं सकते। सिर्फ मां है जो सूर्य मंडल में वास करती है। तो सूर्य की जैसे प्रकाश शक्ति मां के पास है, और वही प्रकाश, वो शक्ति, वो कॉन्फिडेंस, सरकारी नौकरी, आत्मबल, आत्मविश्वास, अच्छा बोलना, अच्छा दिखना, सब कुछ आज मां से मिल सकता है। देखिए, इस 9 दिन में ना 9 देवियों के 9 काम बटे हुए हैं। ठीक है, कोई आपको रूप देता है, कोई यश देता है, कोई नेम देता है, कोई फेम देता है, कोई पैसा देता है, कोई आपका आत्मबल बढ़ाता है। तो आज की देवी आपको निरोगी काया देती है, कितना भी पुराना रोग क्यों ना हो उसे ठीक करती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मबल यानी कि आत्मविश्वास बढ़ाती है। और इस ब्रह्मांड की रचना है, मतलब हम सबकी भी मां की मां है वो। मतलब अगर ये ब्रह्मांड ही ना होता तो मैं और आप कहां से होते। निश्चित रूप से, यानी कि सूर्य जितना तेजस्व मां कुष्मांडा में माना जाता है, और ब्रह्मांड की उन्होंने ब्रह्मांड की कर्ता धर्ता, ब्रह्मांड का निर्माण उन्होंने ही किया है। अगर विधि विधान की बात करें हम राखी जी, तो किस तरीके से आज की पूजा करनी चाहिए? जो लोग व्रत रह रहे हैं उसके क्या अलग से नियम है? क्या कुछ इसके आगे के पूजा अर्चना के विधि विधान है, वो भी बताइएगा। देखिए, माँ के कोई अलग से नियम नहीं है, बस माँ को स्वच्छता पसंद है, सफाई पसंद है। कई लोग हैं जो शाम को एक टाइम का भोजन करते हैं जिसमें वो दाल चावल ही खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं। तो कई लोग हैं फलहारी करते हैं। मैंने आपको पहले दिन ही कार्यक्रम में बताया था कि आपके क्षेत्रफल, आपके घर, आपके रूल्स और आपके हिसाब से जो आपके बड़े बुजुर्ग आपको बताते हैं आप उसे ही फॉलो कीजिए। माँ के बहुत बड़े बड़े रूल नहीं है। सुबह जल्दी उठ के स्नान वगैरह करके आपने माँ को स्थापित कर रखा है, कलश स्थापना कर रखी है तो भी, और अगर कलश स्थापना नहीं कर रखी तो भी आप गाय के घी का दिया जरूर जलाएं, माँ को साक्षात प्रणाम करें। और आज के दिन माँ के भोग में, या जिसे कहते हैं माँ को स्पेशल जो चीज अर्पण करनी है वो है, आज आपको माँ को इलायची अर्पण जरूर करनी चाहिए। जितनी आपकी उम्र है उतनी इलायचियां एक हरे रंग के कपड़े में आप माँ को आज अर्पण करें, और फिर कल सुबह इसे अपने साथ कैरी करें। ऑफिस में, स्कूल बच्चे हैं तो स्कूल में, आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं। 1 वर्ष तक आपका जो बुध ग्रह है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि माँ 9 ग्रहों के अंदर बुध ग्रह की दाती है। और मजे की बात यह है कि आज बुधवार ही है। बिल्कुल, और बुध को मजबूत करना है तो आप ये उपाय जरूर फॉलो करें। लेकिन इसमें आपने बताया राखी जी कि जितनी आपकी उम्र है उतनी ही आपको इलायची के दाने एक कपड़े में बांध के रखने हैं। क्या उस कपड़े का कोई स्पेसिफिक रंग होना चाहिए? कितने समय तक उस कपड़े को अपने साथ में रखना है, अपने साथ ऑफिस, दफ्तर या फिर स्कूल लेके जाना है?
7 कैरी करेंगे तो वाणी में एक ओज आएगा, आपकी मानसिकता बढ़ेगी। आप जो बुध का साल है ना 2080 की अगर हम बात करें तो राजा बुध है, तो आपने देखा युवा किस तरह के काम कर रहे हैं, नकारात्मकता बढ़ रही है, बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, पढ़ना नहीं चाहते। आपको अभी के नवरात्रों से लेके अगले नवरात्रों तक रखना है, हरे रंग के कपड़े में रखना है, और घर में जितने लोग हैं उन सबकी पोटली अलग अलग बनानी है। अपने हर किसी की उम्र के हिसाब से उसकी पोटली बनाकर, अगर वो कैरी नहीं करना चाहते तो उनके कमरे में रख दीजिए, ये एनर्जीज देंगी, ये बहुत लाभदायक। और आज आप हरी इलायची जरूर खाएं। आज के भोग की बात की जाए तो आज के दिन मां को पेठे का भोग लगाया जाता है, आज मां को मालपुए का भोग लगाया जाता है। जिन्होंने व्रत रखा है वो पेठे का भोग लगाएं, जिन्होंने व्रत नहीं रखा वो मालपुए का भोग लगाएं। बिल्कुल। अगर साज श्रृंगार की बात करें, क्योंकि 9 दिन अलग अलग तरीके से माँ का साज श्रृंगार किया जाता है राखी जी, और साथ ही साथ पूजा अर्चना में भी अलग अलग फूल इस्तेमाल किए जाते हैं। माँ कुष्मांडा की बात करें तो आज कौन सा सबसे प्रिय फूल है उनका, कौन सा सबसे प्रिय फल है, साथ ही साथ साज श्रृंगार में किस तरीके से आज माँ को क्या कुछ अर्पित किया जाएगा? मेरा बच्चा, जब आप और मैं तैयार होते हैं, हम तैयार होते हैं तो हमारे घर की जो माएँ हैं वो क्या कहती हैं, नजर लग जाएगी, है ना। तो आज माँ की नजर उतारी जाती है। क्या आपको मालूम है कुष्मांडा माँ को आज के दिन बलि दी जाती है? नहीं नहीं, डरिए मत, हम उस तरह की बलि की बात नहीं कर रहे। ये देखिए, ये मैं अपने साथ लेकर आई हूं, और इसे क्या कहते हैं? इसे सफेद पेठा कहते हैं, इसे कुम्हड़ कहते हैं। इसकी बलि आज के दिन माँ को दी जाती है। कहते हैं ये माँ का प्रिय फल है। आज के दिन कई लोग इसकी सब्जी बनाकर पूरी के साथ कन्याओं को खिलाते हैं, तो कई लोग इसे अपने सर पे से लेके एंटी क्लॉकवाइज 7 बार मार के जमीन पे फेंक कर तोड़ देते हैं कि हे माता रानी, हमारा जो व्यापार रुका हुआ है, काम रुका हुआ है, नकारात्मकता खत्म हो जाए, नेगेटिविटी दूर हो जाए, पॉजिटिविटी आए, हमारी बीमारी दूर हो जाए। आपका व्यापार, ऑफिस, फैक्ट्री अगर नहीं चल रहा तो आज पूरे ऑफिस में इसे घुमाकर, चारों तरफ हर दिशाओं में ऐसे ऐसे चक्कर लगवाकर, और आप इसे जमीन पर फेंककर मंदिर के बाहर तोड़ दीजिए और इसे किनारे पर कर दीजिए। कुम्हड़ा मां को बेहद पसंद है, और पेठा जो मैंने आपको बोला मां को भोग लगाना है, वो भी इसी का भोग लगाया जाता है। आज के दिन मां को खूब श्रृंगार कराइए, लेकिन आज का दिन है हरा रंग, हरे कपड़े पहने, हरे रंग की चूड़ियां, हरी बिंदी, हरी चीजों का श्रृंगार कराने के साथ साथ आपने पूछा मां के लिए प्रिय फूल कौन सा है, तो आज मां का सबसे प्रिय फूल होता है पीले रंग का। तो आज गेंदे का फूल मां को अर्पण जरूर करें आप। बिल्कुल, यानी कि हरा पहनिए लेकिन अर्पण कीजिए पीले रंग का फूल, क्योंकि माँ उससे जरूर प्रसन्न होंगी। राखी जी, आपने बताया कि अगर आपको रोग मुक्त शरीर चाहिए, आपकी जो काया है वो निरोग हो जाए, उसके लिए आप माँ कुष्मांडा की पूजा करें। बहुत बार देखा जाता है कि नजर दोष से काफी लोग परेशान होते हैं और इस वजह से काफी ज्यादा उनके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में क्या आज कोई पूजा अर्चना से इस प्रकार के दोष से मुक्ति पाई जा सकती है? ये नजर उतारने का तो उपाय बताया मैंने आपको जी। कुम्हड़ा, ये जो आप मेरे हाथ में सफेद पेठा देख रहे हैं, इस वक्त बाजार में भरमार आता है, और आपने देखा होगा माँ के भंडारों में भी आखिरी दिन पेठे की सब्जी जरूर बनाई जाती है। आज ये कुम्हड़ा आपके बीमार रोगी पति को, बीमार रोगी बच्चे को, बीमार रोगी काया को आराम दिलाएगा। ये आपके बंधे हुए काम को, किसी ने आपकी कोख बांध रखी है, आपको संतान नहीं हो रही, किसी ने आपकी शादी बांध रखी है, विश्वास और श्रद्धा के साथ इसे ऐसे जैसे अपने अपनी मां को गोद में बिठा रखा हो, इसे लेकर इसको अपनी सारी नेगेटिविटी बोल दीजिए। मेरे संतान नहीं हो रही, मेरे बच्चा नहीं हो रहा, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरे को घबराहट हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है, मैं कर्जे में डूबा पड़ा हूं, और देकर जमीन पर जोर से तोड़ दीजिए इसे कहते हैं कुम्हड़े की बलि, यानी कि पेठे की बलि। आपको पता है साउथ इंडिया के अंदर आज के दिन इस पेठे के ऊपर स्वास्तिक का निशान बनाकर हरे रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी टांगा जाता है। कुछ दिन बाद अगर नकारात्मकता होती है या वास्तु दोष होता है तो ये सूख जाता है, फिर इसे बदल लिया जाता है। ये बहुत काम की चीज है, और आप कंफ्यूज होंगे अगर मैं पेठा बोलूंगी, तो मैं आपको दिखाने के लिए ये स्पेशल स्टूडियो में लेकर आई हूं कि ये आज आपकी हर कष्ट और तकलीफों से दूर कर सकता है, और मां को आज इसकी बलि जरूर देनी है। निश्चित रूप से इसकी बलि देने के लिए क्या कोई खास प्रक्रिया है? किस प्रकार से इस बलि को दिया जा सकता है? क्योंकि अगर हम बलि की बात करें तो जैसा कि आपने कहा कि उस प्रकार की बलि तो नहीं देनी है, लेकिन अगर इस पेठे की बलि देनी हो तो क्या कुछ विधि विधान है इस बलि की भी, पूजा की भी? ये सबसे पहला तरीका ये, आप अपने मन की हर बात बोलकर, पॉजिटिव बोलनी है पॉजिटिव बोलकर, लेकिन एक ही में पॉजिटिव एक ही में नेगेटिव मत बोलिए। जैसे आपको अगर पॉजिटिव बोलनी है तो आप बोलिए कि मेरा सारा काम हो गया, मुझे नौकरी लग गई, मुझे संतान हो गई, मेरी इच्छाएं पूर्ण हो गई, मेरी इंक्रीमेंट प्रमोशन हो गई, और मां के चरणों में जाके चुपचाप किसी भी मंदिर में रखकर आ जाओ। दूसरा, आज के दिन इसकी सब्जी बनाकर पूरी के साथ लोगों का पेट भरो।
तीसरा, इसे अपनी नेगेटिविटी बोलकर कि मैं बहुत परेशान हूं। समस्त देवी देवताओं ब्रह्मांड में जो हैं वो गाय में वास करते हैं। आज इसके टुकड़े कर कर इसे गाय को खिला दीजिए। तीसरा, मैंने आपको बताया अगर रोगी व्यक्ति है और उसका रोग दूर करना है तो उसकी नजर उतारी जाती है, तो इसे अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर जमीन पर देकर मार के तोड़ के टुकड़े इसे साइड में कर दीजिए, एक पेड़ के नीचे रख दीजिए। तुरंत आपको इंस्टेंट रिजल्ट 6 मिनट में दिखाई देगा। 6 मिनट में आप करके देखिए। बिल्कुल, और विश्वास है तो सब कुछ है, और विश्वास है तो आपको अंतर भी दिखाई देगा। राकेश जी, अगर हम विशेष बातों का जिक्र करें, यानी कि आज के दिन कौन सी वो विशेष बातें हैं, कौन सी वो विशेष चीजें हैं जिनका खास तौर पे ख्याल रखना जरूरी होता है? माँ की कथा सुननी जरूरी है। चलिए कथा को पूर्ण करते हैं। हमने आपको बताया कि किस तरह से माता ने जो है हिमालय के घर में जन्म लेकर शिव को प्राप्त किया और अपनी तपस्या से शिव को पाया। उसके बाद उन्होंने अगला जन्म लिया और अगला जन्म लेने के बाद उन्होंने जो है हिमालय के घर में पैदा होकर शिव को प्राप्त कर एक और रूप धारण किया, चंद्रघंटा। आधा घंटा जो है उनके सर पर था। किस चीज के लिए? दुश्मनों का विनाश करने के लिए। और आज कुष्मांडा ने आगे बढ़कर पूरे ब्रह्मांड की रचना करी और पूरे ब्रह्मांड में जाकर सौर मंडल की ऊर्जा ली, और सौर मंडल की ऊर्जा लेकर, बहुत खास दिन है ये उन लोगों के लिए जो हेल्थ से परेशान रहते हैं। बेहद खास है ये दिन उनके लिए जिनकी कोख किसी ने बांध रखी है। बेहद खास दिन है ये उनके लिए जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती और लगता है कुछ बंधन में है वो। तो मां की आज इस सौर्य रूप की ऊर्जा लीजिए आप और इस कहानी को सुनिए कि मां ने कुष्मांडा के रूप में इस पूरे ब्रह्मांड की रचना आपके और हमारे लिए की, और ये वचन दिया देवी देवताओं को कि जब भी कहीं पर कोई भी रोग, कष्ट या तकलीफें आएंगी तो मैं आपके साथ रहूंगी। और इस ब्रह्मांड की रचना इसलिए कर रही हूं कि आप सिर्फ मुझे जगदम्बे, शेरावाली, भवानी कहकर पुकारेंगे और मैं दौड़ी चली आऊंगी। तो आज अगर आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं खरीद सकते, मान लीजिए आपके पास इसे भी खरीदने के पैसे नहीं है, तो आप इसे बिल्कुल मत खरीदिए। कहते हैं जहां चाहा है वहां रहा है। अगर आप इसे अपने हाथ से ड्राइंग बनाकर भी मां के चरणों में रख देंगे कि मां, मैं आपको कुमड़े की बलि दे रहा हूं, या मैं आपको अपनी इच्छाएं कुमड़े पर लिखकर कागज पर दे रहा हूं, मेरी इच्छाएं पूर्ण कर लो। बस आपके भाव मन से होने चाहिए और आप मन से श्रद्धा से मंदिर जाएं, घंटी जरूर बजाएं और संभवतः हो सके हरे कपड़े पहने, हरा खाएं, मालपुए का भोग, पेठे का भोग, और छोटी छोटी कन्याओं के बीच में प्रसाद बांटना और उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेना बेहद जरूरी है। किन्नर समाज के लोग अगर आज आपको कहीं मिलते हैं तो उन्हें भी पैसे जरूर दें और उनसे आशीर्वाद जरूर लें। बिल्कुल राखी जी, ये तो हो गई किस तरीके से भोग लगाना है, पूजा अर्चना करनी है, लेकिन अगर हम वस्तुओं की बात करें तो क्या आज किसी प्रकार के खास वस्तु से मां प्रसन्न होती है, या फिर किसी प्रकार की वस्तु दान करने का आज महत्व ज्यादा होता है? आज कुमड़े का यानी पेठे का दान करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज मालपुआ छोटी कन्याओं को खिलाने का बहुत महत्व होता है। आज हरी इलायची खाने का बहुत महत्व होता है। आज किन्नर समाज के लोगों को पैसे देना, हरी चूड़ियां देना, हरी बिंदी देने का बहुत महत्व होता है। और सबसे ज्यादा महत्व होता है कि अपने माता पिता के पैर छुएं और गणपति महाराज पे, क्योंकि आज बुध है और बुध के जो राजा होते हैं वो गणपति महाराज होते हैं, उन पर आप बेहद जरूरी है हरी हरी घास और दूर्बा अर्पण करें। जब से कोविड का माहौल हुआ है, बच्चे स्कूल या कॉलेज नहीं जाना चाहते, ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं, जिद करते हैं, या छोटी उम्र में इश्क प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं। आपके उन बच्चों की भ्रमित बुद्धि को वापस लाने का तरीका है, मां के चरणों में अनगिनत इलायचियां डाल दीजिए और अपनी इच्छा बोल दीजिए। वहां से वो इलायचियां उठा लीजिए शाम के टाइम पर, घर में आरती कीजिए और वो इलायचियां तोड़ तोड़कर खाने में, पोहे में, चाय में, दूध में, आगे सर्दी का भी मौसम शुरू हो चुका है, तो बच्चों को दीजिए। बुद्धि अपनी जगह वापस आएगी और आपके बच्चे आपकी बात सुनेंगे। लेकिन गुस्सा या लड़ाई का माहौल घर में ना करें। सम्मान दीजिए, सम्मान मुफ्त मिलेगा। अगर बात करें मंत्रों की, कौन से वो मंत्र है, कौन से मंत्रोच्चारण से आज मां सबसे ज्यादा प्रसन्न होती है? देखिए, ओम महाकुष्मांडाय नमः, ओम महाकुष्मांडाय नमः मंत्र का जाप करें। आप ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा का जाप करें। आप ओम गण गणपते नमः का जाप करें। आज के दिन बेहद ज्यादा जरूरी है कि आप गायत्री मंत्र का जाप करें और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जप माला पर, चाहे वो कमलगट्टे की माला हो, चाहे रुद्राक्ष की माला हो, चाहे वो माला जाप करके मां को समर्पित कर दीजिए। आज मां को आप जप माला तोहफे में भी दे सकते हैं। आज आप मां को शंख तोहफे में दे सकते हैं, त्रिशूल तोहफे में दे सकते हैं, घंटी तोहफे में दे सकते हैं। और आप मां के सामने, खासकर मैं पुरुषों की बात करूंगी, नतमस्तक होकर लेट जाइए, दोनों हाथ जोड़कर इस तरह से लेट कर मां के सामने प्रणाम करिए कि मैं बिल्कुल खत्म हो चुका हूं और तेरी शरण में आ चुका हूं, मुझे उठा ले मां, अपने पास अपने गोद में बिठा ले मां और मेरे कष्ट और तकलीफों को दूर करो। सिर्फ मां
जगदम्बे, भवानी, शेरा वाली, जय माता दी, इतना ही कह दीजिए। जयकारा है शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। आप चमत्कार 5 मिनट में देखेंगे। निश्चित रूप से। और सुख समृद्धि पाने के लिए भी आपने यही मंत्र बताया है कि किस तरीके से माँ के चरण में बस जाना है और कहना है कि तेरे शरण में हम आ चुके हैं। और निश्चित रूप से माँ अपनी शरण में आपको लेगी और आपको अंतर दिखाई देगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा और ऐसे आप भी अच्छा कर पाएंगे, आपका स्वास्थ्य और ज्यादा बेहतर होगा। मंत्रों की हमने बात की, क्या कोई विशेष पाठ भी है राखी जी जो आज बैठकर किया जा सकता है और क्या है उसका विधि विधान? विधि विधान कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, माँ दुर्गा भवानी को लेकर लोग डरते हैं, हमसे गलती ना हो जाए। पूरे 9 दिन हमें दुर्गा कवच पढ़नी चाहिए। हमारी आगे से, हमारी पीछे से, हमारी दाएं से, हमारी बाएं से, हमारी आकाश से, हमारी पृथ्वी से, माँ हमारी रक्षा कर। उस कवच के अंदर इतना आसान है। और सुंदर दीप घी भरकर करूं आज तैयार, ज्ञान उजाला माँ करो मोटो मोह अंधकार। चंद्र सूर्य की रोशनी चमके चमन अखंड, सब में व्यापक तेज है ज्वाला का प्रचंड। ज्वाला जगजननी मेरी रक्षा करो हमेशा, दूर करो मां अंबिके मेरे सभी कलेशा। श्रद्धा और विश्वास से तेरी जोत जगाऊं, तेरा ही आसरा, तेरे ही गुण गाऊं। मतलब मां के सामने दीपक जलाइए। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप मां की दुर्गा चालीसा सुनिए। अगर आप पढ़ना जानते हैं तो दुर्गा सप्तशती का 12वां पाठ आज करना, किल का स्रोत आज करना, दुर्गा कवच आज करना और चंडी पाठ आज करना बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है। और बहुत सी बहनें ऐसे कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो सुन लीजिए। आप माँ के दरबार में जगह जगह कीर्तन हो रहे हैं, डांडिया नाइट हो रही हैं, आप रामायण के पाठ सुनिए, रामायण पढ़िए, रामायण की चौपाइयां सुनिए। आपके तन मन के अंदर इतनी शुद्धता आ जाएगी, आपका ऑरा क्लियर हो जाएगा और आपको लगेगा आपने घंटों बैठ के मेडिटेशन किया है। बिल्कुल, वाइब्स बहुत मैटर करती हैं। आजकल कहते हैं, जो आज के युवा कहते हैं कि वाइब्स बहुत मैटर करती है। वाइब्स यानी कि वाइब्रेशन, और आपके आसपास किस तरीके की ऊर्जा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। और अगर आपको सकारात्मक होना है तो इस प्रकार के आप समाधान जो भी हैं, आप रामायण सुन सकते हैं, चौपाई सुन सकते हैं, जैसा कि राखी जी ने बताया। एक सवाल ये रहता है कि अभी तक तो हमने बात की कि क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ महत्वपूर्ण है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन राखी जी हम बात करें कि क्या नहीं करना चाहिए। गलती से भी आज के दिन क्या वो चीज है जिसे अवॉइड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? देखिए, नवरात्रों का पावन टाइम चल रहा है। अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपनी भाभी, इवन आपके घर में काम करने वाले बच्चों से लड़ाई अवॉइड करनी चाहिए और सौम्य रहना चाहिए। नॉनवेज खाने को अवॉइड करना चाहिए। आज के दिन पेड़ पौधे काटने को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बुद्ध कारक होता है हरी चीजों का। आज तो पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। आज श्री कृष्ण भगवान को तुलसी दल तोड़कर अर्पण जरूर करना चाहिए। आज के दिन आप जीवन में अच्छा कुछ चाहते हैं तो आप गणपति महाराज को एक बेल पत्र अर्पण जरूर करें। और क्या ना करें, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुस्सा, ईर्ष्या, जलन या किसी की नौकरी आपकी वजह से चली जाए, वो मत करिए, शिकायतें मत करिए। यानी कि किसी को भी दुख पहुंचाने का काम ना करें। खासतौर पे अगर आपके घर में स्त्री है, नहीं भी है, तो स्त्रियों का सम्मान करें। और जैसा कि राखी जी भी बता रही थी कि सम्मान देंगे तो सम्मान जरूर मिलेगा। और ये तमाम बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी हो जाता है। और आज के दिन किस तरीके से पूजा अर्चना विधि विधान रहा है, ये भी हमने जाना। फिलहाल राखी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से पेश के लिए।